नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, भारत की सुरक्षा ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। कभी वो दौर था जब हमें अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए सिर्फ जवानों और पारंपरिक हथियारों पर भरोसा करना पड़ता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज हमारी सेना के पास ऐसी तकनीकें हैं जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकती हैं। और इन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक है इजराइल से मिले हीरोइन ड्रोन। दोस्तों, अब भारत ने फैसला किया है कि इन हीरोइन ड्रोन की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है दोस्तों, बल्कि हाल ही में एक बेहद सफल ऑपरेशन का नतीजा है। मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस ऑपरेशन में हीरोइन ड्रोन ने जो काम किया, उसने साबित कर दिया कि भविष्य का युद्ध बिना ड्रोन के सोचा भी नहीं जा सकता, जिससे पूरे मिशन की रणनीति आसान हो गई। यही वजह है कि अब सरकार ने साफ कहा है कि हमें और हीरोइन ड्रोन चाहिए। आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही हीरोइन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या रेगिस्तान या कठिन इलाका या फिर समुद्र का विशाल विस्तार। ये ड्रोन हर जगह आसानी से उड़ सकते हैं और दुश्मन की चालाकियों को हमारी नजरों के सामने ला सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात ये ड्रोन दिन रात बिना थके निगरानी कर रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ निगरानी से ही दुश्मन की हालत पतली हो जाए, तो जब इन्हें स्पाइक NLOS मिसाइलों से लैस किया जाएगा, तब हालात कैसे होंगे। इसका मतलब होगा कि ये ड्रोन अब सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रहेंगे, बल्कि खुद ही दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम होंगे। और यही तो आने वाले समय का युद्ध है, जहां बिना पायलट वाले ड्रोन आसमान में दुश्मन पर नजर भी रखेंगे और वार भी करेंगे। भारत ने हाल ही में हेरोन मार्क 2 भी हासिल किए हैं। ये पुराने ड्रोन से कहीं ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसका फ़ायदा यह है कि यह ड्रोन बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और बिना किसी बाधा के लगातार मिशन पूरा कर सकते हैं। यानी सेकंडों में किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की सीमा के ऊपर उड़ सकते हैं और हमें हर जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ भारत ने एक और कदम उठाया है, प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट का मकसद पुराने हीरोइन ड्रोन को अपग्रेड करना है। यानी अब जो ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें हथियारों से लैस करके उन्हें पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल बनाया जाएगा। एक तरह से कहें तो यह पुराने योद्धाओं को और ताकतवर बनाने जैसा है दोस्तों। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत अब सिर्फ विदेशी ड्रोन नहीं खरीदना चाहता। हमारी कोशिश है कि हम अपने स्वदेशी ड्रोन खुद बनाएं। इसके लिए भारत सरकार ने 87 नए UAVs की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें देश की बड़ी कंपनियां जैसे HAL, L&T और सोलर इंडस्ट्रीज और अडानी डिफेंस शामिल हैं। आने वाले समय में इनमें से कई ड्रोन भारत में तैयार होंगे। भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि अगले 10 से 15 साल में उसे करीब 400 मेल UAVs यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस ड्रोन की ज़रूरत होगी। अब ज़रा सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हमारे पास मौजूद होंगे, तो हमारी ताकत का स्तर कितना ऊंचा होगा। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर यह प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर देश के भीतर शुरू हो जाए, तो भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। और यही तो मेक इन इंडिया का असली सपना है। जो हथियार हमें दूसरे देशों से लेने पड़ते थे, वो अब हम खुद बनाएंगे। इससे न सिर्फ सेना को मजबूती मिलेगी, बल्कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी दुनिया में नाम कमाएगी। दोस्तों, आने वाले समय में युद्ध का मैदान पहले जैसा नहीं रहेगा। जहां पहले लड़ाई ज़्यादातर ज़मीन पर होती थी, अब वो आसमान से लड़ी जाएगी। टैंकों और मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन की भूमिका सबसे अहम होगी। यह छोटे दिखने वाले मशीनें युद्ध की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ड्रोन तकनीक आने वाले समय में युद्ध की दिशा तय करेगी? और क्या भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्वदेशी ड्रोन पर करना चाहिए, या फिर हमें विदेशी तकनीक पर भरोसा बनाए रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप भी ऐसे ही देश विदेश की डिफेंस सेक्टर की सभी ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।